प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका अभी भी पेमेंट रुका हुआ है और उनको अभी पैसा नहीं मिल पाया है। जैसा कि आपको पता है कि 19वीं किस्त का पैसा 24 फरवरी को ही मोदी जी ने जारी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको अभी तक ये पेमेंट नहीं मिला आया है। अब किसी को यहाँ पर लेबल का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो किसी को यहाँ पर नोट रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है, किसी का पेमेंट पेंडिंग में लगा हुआ है, उनका पेमेंट अभी सक्सेस नहीं हुआ है। तो ऐसे किसान भाइयों को क्या करना होगा और किस तरह से उनका पेमेंट आएगा और कब तक उनको पेमेंट मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से आपको जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो में जानकारी आपको दिया है, लेकिन लगता है आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते नहीं, इसीलिए आपको जानकारी जो है समझ में नहीं आती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी जो है आपको जानकारी समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन किसानों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनको क्या करना होगा। चलिए हम आपको स्टेटस ओपन करके दिखा देते हैं। स्टेटस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर जिन किसानों का पेमेंट स्टेटस में नोट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वो किसान भाई पहले क्या करना होगा, उनको यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके अपना बेनिफिशियरी जो है वैलिडेशन का स्टेटस एक बार चेक करना है। उनको बेनिफिशियरी वैलिडेशन में यहाँ पर क्या ऑप्शन मिल रहा है। अगर यहाँ पर आपका रिजेक्टेड दिखा रहा है तो उस स्थिति में आपको सुधार करवाना पड़ेगा। रीज़न क्या है वो यहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा। ध्यान से आप बात को समझ लीजिए। जिन किसानों का रिजेक्ट है उनका रीज़न यहाँ पर शो करेगा, वो रीज़न आप देख लीजिए, उसी हिसाब से सुधार करवा लीजिए। जैसे इस किसान का UID डिसेबल फॉर DBT, यानी इसका DBT जो है खाते से चालू नहीं है, इसीलिए इस किसान का रिजेक्ट है और इसीलिए इसको जो है यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपका यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब आपके स्टेटस में कुछ न कुछ समस्या है। अगर आप सुधार करवाते हैं तो आपका कुछ इस तरह से क्रिएटेड लिखा आ जाएगा। आपको यहाँ पर डेट देख लेना है, कौन से डेट में आपका बेनिफिशियरी क्रिएट हुआ है। और अगर आपको यहाँ पर क्रिएट की जगह पे अगर आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है तो भी आपको ये देखना है कि कौन सा डेट को आपको अपडेट हुआ है। तो जिन भी किसान भाइयों को नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है उनको पहले अपना बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक कर लेना है। अगर आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन में रिजेक्ट आ रहा है तो आपको सुधार करवाना पड़ेगा, और अगर आप अपडेट आ रहा है तो आपको अपडेट में देख लेना है कि कौन सी तारीख को आपका अपडेट हुआ है। किस्त आने से कुछ दिन पहले अगर आपको अपडेट हुआ है तो उस स्थिति में आपको वेट करना होगा। जल्द ही आपकी किस्त आपके बैंक खाते में जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि PM किसान सम्मान निधि योजना का जब किस्त जारी होता है उस समय सभी किसानों के बैंक खाते में लगभग पैसा दे दिया जाता है, लेकिन जो बच जाते हैं किसान उनको ये पैसा कब तक मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है। हालांकि अगर ये किस्त आपको इस टाइम नहीं मिली है तो आगे आने वाले समय में आपको 19वीं और 20वीं ये दोनों किस्त आपको एक साथ मिल जाएगी। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अपना पेमेंट का स्टेटस चेक कर लेना है और आपको PM किसान के पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस भी एक बार ओपन करके देख लेना है। चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। आपका बेनिफिशियरी कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको अपना एलिजिबल स्टेटस जो है एक बार इसे ओपन करके चेक कर लेना है। यहाँ पर आपका जो है EKYC और आधार, बैंक सीडिंग, लैंड सीडिंग, ये सभी चीज़ आपका यस होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आपका नो दिखा रहा है तो उस स्थिति में भी आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही PFMS के पोर्टल पर देखने को मिलेगा। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और अभी देखने को मिल रहा है, रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन। अगर आपके स्टेटस में ये आ रहा है तो इसे भी आपको एक बार ओपन करके देख लेना है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ लिखा नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर डेट वगैरह नहीं जारी होनी चाहिए, पेमेंट स्टॉप नहीं होना चाहिए और रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी में आपका कुछ भी रीज़न नहीं लिखा होना चाहिए। यानी किस रीज़न, अगर आपका रीज़न लिखा आ रहा है तो आप पात्र किसान माने जाएंगे। उस स्थिति में भी आपको PFMS के पोर्टल पर नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है और यहाँ पर आकर अपना स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। अब नीचे यहाँ पर बहुत सारे किसानों को ये भी कहना है कि हमारा लेबल दिखा रहा है, इसकी वजह से हमें पैसा नहीं आया है। तो देखिए, लेबल से कोई मतलब नहीं है, ये सभी किसानों के स्टेटस में लगभग अभी के समय पर दिखा रहा है। कुछ किसानों का स्टेटस अपडेट भी हो गया है, उनको जो है FTO यस हो चुका है उनका, लेकिन बहुत सारे किसानों को अभी भी यहाँ पर लेबल का ऑप्शन आ रहा है और उनका पैसा भी उनके बैंक खाते में प्राप्त हो चुका है। तो ये लेबल से कोई मतलब नहीं है, बस आपका मेन चीज़ है यहाँ पर आपका जो है एलिजिबल स्टेटस जो है, यहाँ पर सभी चीज़ आपका सही होना चाहिए। ये मेन चीज़ है, आपको ये चीज़ चेक करना है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपका
नो नहीं होना चाहिए। अगर नो है तो उस स्थिति में आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही पीएफएमएस के पोर्टल पर मिलेगा। अब बहुत सारे किसानों का कमेंट आता है कि हमारा पेमेंट जो है वो पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए चलिए हम आपको सबसे पहले एक किसान का स्टेटस ओपन करके आपको दिखा देते हैं पीएफएमएस के पोर्टल पर। जिन किसान भाइयों को यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, जैसा कि इस किसान का आप देख सकते हैं पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों को इंतज़ार करना होगा। जब तक यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट कर लेना है। ये पेंडिंग दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। जैसे ही आपका सक्सेस हो जाता है आपका पैसा आपके बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको थोड़ा समय का वेट करना है। यहाँ पर आपका पेमेंट जो है जैसे ही आपको सक्सेस दिखाने लगेगा आपका पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसके लिए हमें कमेंट करना, हम उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाकर आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।